चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत करने के लिए तश्कील करदा पहला बेंच बहाल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की नई कॉज लिस्ट के मुताबिक जस्टिस मुसर्रत हिलाली ही 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगी और जुमे को जारी कॉज लिस्ट में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत का बेंच तब्दील किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के बेंच में जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जगह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को शामिल किया गया था। जस्टिस शाहजहां अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 24 जुलाई को केस की समाअत करेगा। मजीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम अब्बासी से। जी इब्राहिम, अपडेट कीजिएगा, बेंच को फिर से बहाल कर दिया गया है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन जो हैं उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया था। FIR दर्ज की गई थी कोयटा कत्ल वकील के कत्ल केस के हवाले से। उनके जो बेंच था पहली समाअत के बाद उसको मौखर कर दिया, समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई थी। उसके बाद दोबारा एक नया बेंच बना के समाअत का आगाज किया गया, लेकिन दूसरी समाअत के बाद फिर जो जुमे को कॉज लिस्ट आई थी उसमें उस बेंच को फिर तोड़ दिया गया। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को मुसर्रत हिलाली की जगह जो बेंच में शामिल किया गया था, ये या अफरीदी की जो है वो सरबराही में। लेकिन आज फिर जो नई कॉज लिस्ट आई है उसके मुताबिक जो है वो पुराना बेंच जो है वो बहाल हो गया है। अब जो 24 जुलाई यानी कल जो है वो सुबह 10:30 बजे चेयरमैन पीटीआई ने भी पेश होना है और इस केस की समाअत को आगे लेकर चलेंगे। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी भी सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं। दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट ने वकील कत्ल केस में जमानत के लिए चेयरमैन पीटीआई को कल जो है वो जाती हैसियत से तलब किया है। कल वो पेश होंगे। उनके जो वकील हैं या वकला की टीम है उनकी तरफ से भी एक बयान जारी किया जा चुका है कि इमरान खान आज बुशरा बीवी के साथ जो है वो आज रावलपिंडी या इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे और कल वो मुख्तलिफ अदालतों में पेश होंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में